सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, प्रबुद्ध नागरिक, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 16 अक्टूबर 2025 को जहरा मोड़ जहरा जिला भरतपुर राजस्थान के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन मिला। गुरु महाराज की दया हुई। किसके ऊपर? हमारे और आपके दोनों के ऊपर प्रभु की अनुकंपा हुई कि आपको घर के नाना जंजाल से निकालकर थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग में ले आए। यह शरावत कठिनाई सत्संगों में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल, और सत्संग में जब लोग नहीं आ पाते हैं तो लोगों को जानकारी नहीं होती है किस चीज़ की, दुनिया में रहने की, खाने की, सोने की, विचार व्यवहार एक दूसरे का कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों की। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में बराबर लोग सत्संग सुनने के आदि थे। लोगों को मालूम रहता था, जगह जगह होता रहता था कि सत्संग में क्या बातें बताई जाती हैं। कथा भागवत प्रवचन तो ये होता रहता है जगह जगह, लेकिन सत्संग इस समय कम होता है। तो आप इसमें काफ़ी कुछ लोग ऐसे हो जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, कुछ ऐसे हो जो पहली बार आए हो। प्रचार तो आपने किया है, सुना बहुत होगा लोगों ने कि भाई सत्संग होगा, जहरा मोड़ पर सत्संग होगा दिन में 12 बजे से, लेकिन रुचि कम रही लोगों की, इसलिए नहीं आए। रुचि किसमें है? जो अक्सर हुआ करता है, जैसे राम कथा है, कृष्ण कथा है, महाभारत की कथा है, सत्यनारायण की कथा है, प्रवचन है, यह सब जगह जगह होता रहता है, तो उसको लोग सुनते हैं। और जब यह खबर लगती है कि वो महाराज आ रहे, ये बाबा आ रहे, ये सुनाएंगे, तब लोग जाते हैं। इसलिए कि ये कैसे समझाते हैं, ये क्या बताते हैं। तो बातें तो उसमें सब एक ही रहती हैं, लेकिन तरीके से समझाते हैं तो रुचि बढ़ जाती है। कुछ लोग गाना बजाना करके सुना देते हैं तो उसमें और मन झूमने लगता है आदमी का। और ये सत्संग जो होता है ये नीरस होता है। नीरस माने जिसमें रस न हो। किसके लिए? दुनियादारों के लिए, जो अंदर के रस को नहीं पा सके हैं, आमीय रस को जो नहीं पिए हैं, उनके लिए यह नीरस लगता है। तो सत्संगों में कम लोग आते हैं, लेकिन जो आते हैं उनको हर तरह की जानकारी हो जाती है और माला माल होकर के जाते हैं। माला माल किसको कहते हैं? दुनिया की चीज़ें मिलती हैं और इसी मनुष्य शरीर में भगवान का भी दर्शन होता है। अगर सत्संग की बातों को पूरा सुना जाए, समझा जाए और सत्संग में जो बताया जाता है उसको किया जाए, तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। जब तक आदमी यहाँ रहता है हर तरह से सुखी संपन्न रहता है। और इस मृत्यु लोक के नियम के अनुसार जब दुनिया से जाना होता है तो भी वो दुख, तब भी वो दुख नहीं पाता है। मरते समय जब सबको कष्ट होता है, तकलीफ होती है, लेकिन उनको कष्ट उतना नहीं होता है जितना कि पापी को, कर्मी जीवों को होता है, जो अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं। उनको जितना कष्ट होता है उनका साधकों को नहीं होता है, उतना कष्ट नहीं होता है। संतों को, महापुरुषों को नहीं होता है। तो प्रेमियों, ऐसा समय जीवन में तभी मिलता है कि जब भाग्य जगते हैं। भाग्य किसको कहते हैं? आप देखो, इसमें बहुत तरह के लोग बैठे हो, गरीब हो, अमीर हो,
पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, बहुत से जाति मजहब के मानने वाले हो, स्त्री पुरुष बच्चे हो, बहुत से लोग आप बैठे हो, लेकिन सबका रहन सहन, सबका खाना पीना एक जैसा नहीं है। कोई अच्छे घर में रहते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, और कोई झोपड़ी में रहते हो जिनको गरीब कहा जाता है। आपका खाना भोजन अलग है, सोने का हिसाब अलग है, पहनने का अलग है, और जो मोटर कारों पर चलते हैं, जो बंगले में रहते हैं, महल में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनका अलग है। तो कहते हैं भाई यह भाग्यवान है। अब यह भाग्य कैसे बनता है? यह बनता है कर्मों के अनुसार। कर्म किसको कहते हैं? जो इंसान, जो आदमी हाथ से करता है, यानी अच्छा करेगा बुरा करेगा, पैर से अच्छे काम बुरे काम के लिए जाएगा, आँख से अच्छा देखेगा बुरा देखेगा, उससे उसका कर्म बनेगा। जब अच्छे कर्म रहते हैं तो अच्छे घरों में जन्म होता है, और जब थोड़ा कर्म खराब हो जाते हैं तो मध्यम श्रेणी में, ज़्यादा कर्म खराब हो जाते हैं तो गरीब घर में जन्म लेना पड़ता है। देखो प्रेमियों, जो संतों के जीव हैं, जैसे नामदान बहुत लोगों ने लिया, आपके इसी एरिया में, आपके इसी भरतपुर में गुरु महाराज बहुत बार आए, लेकिन लोगों ने भजन नहीं किया। किसने? कि जिनके पास धन हो गया, जिनके पास बल हो गया, और जिनके पास मान प्रतिष्ठा इज्जत हो गई, जो यानी गरीब थे अमीर बन गए, इज्जत उनकी बढ़ गई, मान प्रतिष्ठा जिनको बढ़ गई, जिनकी बढ़ गई, कमज़ोर थे जो, यानी शरीर से कमज़ोर थे, रोगी थे, उनका रोग दूर हो गया तो शरीर में बल आ गया, तो ये जो आया तो भजन करने ही छोड़ दिया, नामदान ही भूल गए, कि वो जो बोल रहे बंद कर दिया। लेकिन बीज तो पड़ा हुआ है, संस्कार तो बना हुआ है, फिर मनुष्य शरीर में जाना पड़ेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तब कहाँ जन्म मिलेगा? गरीब के घर में, गरीब के घर में। तो कहा गया कि भाई प्रारब्ध कैसे बनता है? भाग्य से बनता है। तो बड़े भाग्य पाई सत्संगा, जब भाग्य जगता है तब सत्संग मिलता है। बिना ही प्रयास हुए भव भंगा, फिर बहुत कम कोशिश के बाद इस भव सागर से जीव पार हो जाता है। तो हमारे भी भाग्य जगे, हमको कुछ सुनाने का आज मौका दिया गुरु महाराज ने, और आपके भी भाग्य जगे कि प्रभु आपको, गुरु महाराज आपको घरों से निकाल करके यहाँ सुनने के लिए ले आए। तो अब आपको बताऊंगा इसका मतलब। भाग्य जब जगता है, भाग्य जब उदय होते हैं, कहते हो हमारे भाग्य जग गए, लॉटरी निकल आई, भाग्य जग गए, हमको जितना धन मिल गया, बात तो सही है, लेकिन ये जो धन है, ये जो चीज़ें हैं, ये भवसागर से पार नहीं कर पाती हैं, ये भवसागर में और फंसा देती हैं। लेकिन ऐसा धन मिल जाए कि जो सब जगह काम आवे, तो वो भवसागर से पार कर देता है। देखो प्रेमी, जैसे रुपया है, भारत देश का रुपया है, और यहीं भारत के आगे उधर चले जाओ नेपाल है, इधर चले जाओ पाकिस्तान है, उधर श्रीलंका है, वहाँ अगर चले जाओ दूसरे देश में तो भारत का रुपया नहीं चलता है, वहाँ का रुपया अलग चलता है। लेकिन सोना हो आपके पास, चांदी हो आपके पास, हीरा मोती आपके पास हो, तो वो सब जगह चल जाता है, उसकी कीमत सब जगह पर होती है। ऐसे ही ये जो रुपया पैसा है, ये जो आपके पास में है, यह भवसागर से नहीं पार हो सकता है। भवसागर किसको कहते हैं? देखो प्रेमियों, जैसे नदी होती है, तो नदी को जब पार करना होता है तो नाव पर जब बैठते हैं, तो जो नाव पर करने वाला मल्लाह है ना, तो मल्लाह उतराई लेता है, कहता है ये महसूल, यानी अब फीस जमा करो यहाँ, तब तुम बैठ के जा पाओगे। स्टीमर पर जाते हैं समुद्रों में, पहले नाव होती थी बड़ी बड़ी, अब स्टीमर बन गए, उसमें भी टिकट लेना पड़ता है, पहले पैसा जमा करो और फिर उसके बाद उधर जाओ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी देश में आप चले जाओ और आपके पास सोना चांदी है, यानी समझो हीरा है आपके पास, तो फिर आपको उतराई में दिक्कत नहीं होगी, जाने में दिक्कत नहीं होगी, उसका आपको वहाँ का रुपया मिल जाएगा सोना देने के बाद, और फिर उस पर बैठ कर चले जाओगे। ऐसे ही ऐसी कोई दौलत मिल जाए,
कि जिससे भवसागर पार हो जाया जाए, तो अभी ये संकट कट जाए। संकट किसको कहते हैं? यही दुख जो झेल रहे हो। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, घर घर में ईर्ष्या द्वेष, लोभ लालच इतना बढ़ गया कि जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ वाला कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब वाला कहता है कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। बहुत लालच बढ़ गई। पहले ये बात नहीं थी। अब तो है कि धन हड़प लो, छीन के ले आओ, मार के ले आओ, काट के ले आओ। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में क्या था कि दूसरे के धन को लोग जहर से भी जहर मानते थे, छूते नहीं थे। पड़ा रहता था ऐसे, पता नहीं किसका होगा, जिसका होगा वो ले जाएगा। तो अब आप इस बात को समझो कि ये दुख है, ये तकलीफ है। तो ये क्या है जो दुख तकलीफ जहाँ झेल रहे हो? यही है भवसागर, जहाँ पर यानी आप खाते हो और सुबह टट्टी जंगल जिसको कहते हो, लेट्रिन कहते हो, वहाँ जा चले जाते हो। जो खाते हो उसका मल बाहर निकाल आते हो, फिर लौट के आते हो, फिर खाते हो, फिर यानी जाना पड़ता है। रोज कमाओ, रोज खाओ, रोज वही धंधा करो, रोज रोटी बनाओ बच्चों के लिए, रोज वही काम करो। जहाँ रोते हो वहीं कोई बात अच्छी आ गई, खुशी वाली, बस फट से हंसने लगते हो। हंस रहे हो, तब तक देखो लड़का गिर गया, पैर टूट गया उसका, और रोने लग गए। खुशी खुशी बैठे हैं, तब तक खबर आ गई कि नाना खत्म हो गए, मामा खत्म हो गए, ससुर जी खत्म हो गए, ये खत्म हो गए। बस दुख हो में आ गए और रोने लगे, चिल्लाने लग गए। तो अब ये क्या है? यह है भवसागर। जहाँ जन्मते हो, जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। बच्चा इसीलिए रोता हुआ पैदा होता है, और मरते समय भी हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान पुतली हो जाती है, तो तकलीफ होती है। हर बार तकलीफ होगी। जितने बार जन्म लोगे और जितने बार मरोगे उतनी बार तकलीफ होगी। अब आप ये समझो कि जहाँ जन्मना और मरना होता है, यही है भवसागर। तो जब तक इससे पार नहीं होगे, तब तक दुख से, संकट से छुटकारा नहीं पा सकते हो। कितनी भी बार यहाँ यानी समझो जन्म ले लो आप, कितनी बार शरीर छोड़ दो, लेकिन आपको शांति नहीं मिल सकती है। क्यों? इसीलिए कि इसमें फंसे हुए हो, जाल में बंधे हुए हो। शरीर मिल गया, शादी ब्याह किया, औरत आ गई, लड़का आ गया, लड़का पैदा हो गया, नाती पैदा हो गया, घर मकान ज़्यादा हो गया, रुपया पैसा ज़्यादा हो गया, तो संभालना, बच्चों को संभालना, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना। तो ये सब क्या है? ये सब बंधन है, बंधे पड़े हुए हो। बहुत मुश्किल है बंधन से छुटकारा पाना। बंधन से छुटकारा कैसे होता है? कि जब कोई मिलता है, कौन मिलता है? बंधन से मुक्त कराने वाला, उपाय बताने वाला, रास्ता बताने वाला जब मिलता है, तब जीव बंधन से मुक्त हो पाता है। एक महात्मा जी थे, तो उपदेश करते रहते थे, सत्संग सुनाते रहते थे, लोगों को बताते समझाते रहते थे कि भाई यह मनुष्य शरीर ये किराए के मकान की तरह से है, एक दिन छूट जाएगा, और जब छूट जाएगा तब कहाँ जाओगे इसका तुमको पता नहीं है। कर्मों की सज़ा मिल जाएगी, आप करोगे नरकों में जाना पड़ेगा, मार पड़ेगी, वहाँ से छुटकारा पाओगे तो चिड़िया की योनि में, कीड़े मकोड़ों की योनि में, सांप गोजर बिच्छू की योनि में, ऊँट बकरा बकरी की योनि में, गाय बैल भैंस की योनि में बंद कर दिए जाओगे, सज़ा पाओगे, पानी के बगैर तड़प तड़प करके मरोगे। देखो जब गर्मी बढ़ती है, बैसाख जेठ का महीना आता है, तो आपके यानी यहीं राजस्थान में ये पक्षी और ये जानवर पानी के बगैर जान लेना पानी के बगैर जान निकलती है उनकी, तो यह सब योनियों में जाना पड़ता है। तो यही सब समझाते रहते थे, बताते रहते थे, तो सुनते थे,
कौन सुनता था? उनके जो शिष्य लोग थे सुनते थे। तो देखो, जब मास्टर पढ़ा लेता है लड़कों को, तब कहता अब जाओ तुम पढ़ चुके, पास हो गए, अब जाओ तुम पढ़ाओ, स्कूल में नौकरी तुमको मिल जाएगी। बीएड होता है, और आपके समझो कि और भी ट्रेनिंग इस तरह की होती है, यानी एलटी होती है, और आपके ये जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं वो होता है। तो जब वो उसमें पास हो जाते हैं, तब कहते हैं अब जाओ तुमको नौकरी मिल जाएगी, अब तुमको जाओ पढ़ाओ तुम। ऐसे ही महात्मा जी ने कहा भाई मैं शरीर से अकेला हूँ, और कहाँ कहाँ तक अच्छी बात तुमको बताऊँगा, धर्म कर्म का संदेश मैं कहाँ तक लोगों को दे पाऊँगा। तो तुम लोग अब जाओ और प्रचार करो अब इस बात का जो मैं प्रचार करता हूँ, कि जिससे लोगों का खान पान सही हो जाए, चाल चलन सही हो जाए, विचार भावनाएं लोगों की बदल जाएं, प्रकृति के भगवान के नियम के यानी खिलाफ कोई काम न करे। यह सब बताया उन्होंने कि जाओ तुम। तो एक गांव का आदमी था, सीधा साधा, दिन में कमाना और शाम को खाना, और जो भी नाम किसी ने बता दिया भगवान का लेकर के और सो जाना। तो उसको ज़्यादा चाय भाई जिसको कहते हो नहीं आती थी, उसके शरीर से उतने कर्म नहीं बनते थे। वो जो बहुत बुद्धिमान कहते हैं अपने को, ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, वही बुद्धि की पहलवानी करते हैं, तो उन्हीं के शरीर से पाप हो जाता है, क्योंकि लोभी हो जाते हैं, कामी क्रोधी हो जाते हैं, तो उससे उनको ज़्यादा हो जाता है। तो सीधा साधा आदमी था, वो महात्मा जी के पास उपदेश सुनने के लिए जाता रहता था। अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसने कहा गुरु जी ये लोग जाएंगे प्रचार करेंगे, प्रचार तो मैं भी करना चाहता हूँ, तो गुरु जी मैं प्रचार कैसे करूँ ये बताओ। आपने मुझे नामदान दिया, मंत्र दिया, दीक्षा दिया, लेकिन उसको भी मैं ठीक से नहीं कर पाता हूँ। मैं यानी समझो कि मेरा मन नहीं रुकता है, विकार मेरे अंदर आ जाते हैं। तो ये महाराज मैं कैसे दूर कर पाऊँगा, क्या करूँगा, कौन विधि ऐसी है कि जिससे हमको अंदर में भगवान का दर्शन हो जाए? तो आप हमको बताइए। आप कहते हो दर्शन होता है, तो अंदर में ही होता है, मनुष्य शरीर में ही होता है, तो कैसे होगा हमको? तब महात्मा जी ने कहा कि देख, जा तू दरवाजे दरवाजे यही कहना कि गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, बस तू खाली एक बात बोलना हर दरवाजे पर। तो गया वो गांव में, अब यही बोलने लगा दरवाजे दरवाजे पर। तो एक दरवाजे पर जब पहुंचा, तो वहाँ पर एक तोता घर वालों ने पाल रखा था, पिंजरे के अंदर बंद था, टंगा हुआ था। तोते ने कहा कि तुम कह रहे हो कि गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, तो बताओ कि हमारा यह बंधन कैसे छूटेगा? हम तो पिंजरे में बंद हैं, हमारा यह कैसे छूटेगा? हम कैसे इससे निकल पाएंगे? तो इसको हमको पहले बताओ। तो उसने कहा भाई, तोता भाई ये तो हमको नहीं मालूम है, हम कैसे बताएं आपको कि कैसे निकलोगे आप? तो कहा तो तुम जाओ। तोते ने कहा जाओ तुम अपने गुरुजी से पूछना। कि तोता पूछ रहा था कि हम कैसे पिंजरे से, हमारा बंधन कैसे छूटेगा, हम कैसे बंधन से मुक्त हो पाएंगे ये बताओ। तो वो आया जब शाम को लौट करके, गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी को प्रणाम किया, और पहुंचते ही वो बोला गुरुजी एक तोता ने मुझसे पूछा, जो पिंजरे में बंद था, एक दरवाजे पर लटका हुआ था, उसने मुझसे पूछा, तोता ने, कि तू अपने गुरु से पूछ करके आना कि मैं कैसे बंधन से मुक्त हो पाऊंगा। इतना सुनते ही गुरुजी गिर गए, बेहोश हो गए। सब लोग दौड़े आए, हवा करने लगा, कोई कोई पानी से मुंह धोने लग गया, कोई तलवा रगड़ने लग गया। लोगों ने कहा क्या हो गया? अच्छे खासे बैठे थे गुरुजी, अब क्या हो गया?
एक आदमी वहीं खड़ा सुन रहा था, वहीं आश्रम का, गुरु जी के आश्रम का। उसने कहा इसी ने कुछ कहा है, इसी गंवार ने कुछ कहा है गुरु जी को कि जिससे गुरु जी बेहोश हो गए। उस समय तो कोई नहीं बोला, सब लोग ऐसे टेढ़ी गुस्से की नज़रों से उसकी तरफ देखे, लेकिन सेवा में लग गए गुरु जी के। आधा पौन घंटा के बाद गुरु जी उठ गए, खड़े हो गए, बातचीत करने लगे, हंसने बोलने लगे, जैसे पहले थे। काम देखने लग गए, सबसे बात करने लग गए। तो सबको संतोष हुआ, ढांढस बंधा कि गुरु जी ठीक हो गए, गुरु जी ठीक हो गए। और लेकिन वो तो घबरा गया बेचारा, जो गांव का आदमी था, वो तो घबरा गया। भोजन किसी भी तरह से शाम को खाया, चिंता में थोड़ा बहुत खाया, और सुबह होते ही निकल गया अपने काम पर। बोला ऐसा ना वो हमारे पीटे या कुछ करें आश्रम वाले, तो सुबह सुबह निकल चलो, आँख ओठ पहाड़ ओठ में हो जाओगे, इनके कोई देखेगा नहीं तो गुस्सा आएगा नहीं, और गुस्सा भी ज़्यादा देर नहीं रहता है, शांत हो जाएगा जब, तब तक शाम तक लौट आएंगे, देर से आएंगे, खा के सो जाएंगे, सुबह फिर निकल जाएंगे। चला गया। जब आवाज़ लगाते लगाते उस दरवाजे पर पहुंचा, तब तोते ने कहा अरे भाई, पूछे कि हम बंधन से कैसे मुक्त होंगे, हमको इस बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो उस गांव के आदमी ने कहा अरे तोता भाई, तुमने ऐसी बात पूछवा ली गुरु जी से कि तुम्हारी बातों को सुन करके गुरु जी बेहोश हो गए, काफ़ी देर तक बेहोश रहे, फिर उनको होश आया। अरे हमको तो तुम मरवा दिए होते, आश्रम के लोग तुम्हारी बोटी बोटी काट देते, लेकिन बच गए गुरु की ही दया से, तो तुमने ऐसा सवाल कर दिया मुझसे। अब यह सुनते ही तोता बेहोश हो गया। अब ये तो और घबराया कि गुरु जी बेहोश हुए थे और तोता बेहोश हो गया, तो कहीं घर वाले हमारे ऊपर न शंका करें किसी बात का, तो अपना धीरे से खिसक लिया। तो इसको साधु देख करके यानी घर वाले कुछ दे देते थे, चून चावल दे देते थे कुछ, तो वो औरत जब घर की औरत मालकिन ले करके कुछ आई बर्तन में, तो सबसे पहले तोते पर नज़र पड़ी उसकी, क्योंकि तोता कुछ बोल नहीं रहा था। कोई दरवाजे पर आता था तो तोता बोलता था, तोता की आदत होती है अजनबी आदमी कोई आवे तो बोले, आगाह करे, किसको आगाह करता है, घर वालों को। आगाह का मतलब क्या है कि कोई आया है, कोई आया है, चेतो। तोता रखवाली घर के कैसे करवा देते हैं रात को अगर कोई दिखाई पड़ गया अजनबी, जिसको तोता कभी देखा न हो, पहचाना न हो, तो तोता बोलने लगता है, जैसा कुत्ता भूकने लगता है अनजान आदमी को देख करके, ऐसे कुत्ता यानी समझ लो कि जैसे ऐसे तोता बोलने लगता है। जैसे हिरन कोई भी चीज़ यानी देखेगी, अजनबी चीज़ देखेगी, कोई भी आहट तक मिलेगी हिरन को कि कोई आदमी आ रहा है, जानवर आ रहा है, तो कान को फटफट फटफट करने लगती है हिरन जो होती है वो। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि तोता बोल नहीं रहा था, सबसे पहले तोता पर ही घरवाली की नज़र पड़ी, तो देखा उसने कि तोता तो बेचारा मर गया। ये उतारा पिंजरे को, लेकर चली गई उधर और छोड़ दिया, उसको निकाल दिया, ढकेल दिया रख करके, और पिंजरे को लेकर घर वापस आने लगी। तब तक तोता उठा और उड़ करके गया, डाल पर बैठ गया पेड़ पर, और कहा अरे भाई, मैं समझ गया तुम्हारे गुरु को, गुरु जी ने ही जो इशारा किया बताया उससे मैं मुक्त हो गया, और तुम भी अगर इस बात को समझ लो कि गुरु जी जो कहते हैं, गुरु का जो आदेश हो उसका पालन करो, तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। उपदेश दिया। कैसा उपदेश दिया? ऐसा उपदेश दिया कि जिससे भवसागर से पार हो जाओ। ऐसा उपदेश दिया कि जिससे इस मृत्युलोक में आवागमन बंद हो जाए। तो जितने भी लोग आप यहाँ पर नए या पुराने हो, तो सबसे पहले पुराने लोग ध्यान दो इस बात का कि जब आप से पूछा जाता है कि भाई आप ध्यान भजन करते हो, तो कहते हो करते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते हैं तो झूठ बोल देते हैं,
कुछ लोग जो नहीं करते हैं चुप हो जाते हैं। लेकिन पूछा जाए कि भाई जो गुरु का आदेश है सुमिरन ध्यान भजन करने का, नाम जपने का, उसको करते हो कि नहीं करते हो? कहते हैं करते हैं, नियम से करते हैं। बहुत से लोग करते हैं, लेकिन पूछो भाई कुछ तरक्की हुई, ऊपर चढ़ाई हुई, ऊपर कुछ गए देखा सुना? तब कहते हैं नहीं, कुछ नहीं देख पाए, बहुत दिन हो गया नाम दान लिए हुए, लेकिन कुछ नहीं दिखाई सुनाई पड़ा। तब पूछो भाई क्यों ऐसा नहीं हुआ, आपको दिखाई सुनाई क्यों नहीं पड़ा? तब कहते हैं मन नहीं रुकता है, मन इधर उधर भटकता रहता है। मन तो सबका भटकता है, सबका मन भटकता है, मन की होती है आदत भगने की। तो जो आप पुराने लोग हो, सबसे पहले आप ध्यान दो कि उस समय पर आप एकदम बेहोशी ले आओ। कैसी बेहोशी? नींद की गोली खाकर बेहोशी नहीं, या बेहोशी वाली दवा या इंजेक्शन लेकर के नहीं। आप उस समय दुनिया को भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, कुछ याद आपको न रहे दुनिया की तरफ से, तो अभी मुक्ति मिल जाएगी। अब आप जो नए लोग आए हो, आप कहोगे भाई कैसे हम ध्यान लगाएंगे, कैसे हम यानी समझो भूलेंगे? तो ये तरीका आपको आज बता दिया जाएगा कि इस तरह से करना रहेगा। ऐसे अगर आप करोगे तो आप भी भव सागर से पार हो जाओगे, मुक्ति मोक्ष आपको मिल जाएगा। अब आप गांव के सीधे साधे लोग, मुक्ति मोक्ष भी कुछ लोग नहीं जानते होंगे, आपको बता देता हूँ। शमशान घाट पर जाओ तो कहीं कहीं पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? मुक्ति धाम मोक्ष धाम। मुर्दा जलाने के लिए कोई ले जाता है? कहाँ कहाँ? शमशान घाट पर। और जलाने में अगर समय लग जाए, 2 दिन भी लग जाए, तो वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता है इनको हम मुक्ति दिला करके ही वापस आएंगे। तो जैसे शरीर के देह की मुक्ति वहाँ होती है, ऐसे आत्मा की मुक्ति हो जाती है। तो आत्मा जब मुक्त हो जाएगी तब यह लौट लौट 84 आई, लौट लौट कर इस 84 में नहीं आती है। 84 किसको कहते हैं? 84 लाख योनियाँ हैं, अंडज पिंडज उपमज अस्थावर। आप समझो 4 खान 84 लाख योनियाँ बनाई थी शुरू में, जिनको आप भगवान कहते हो, प्रकृति कहा जाता है, कोई कोई कुदरत कहता है। शुरू में बना था ये, तब से यह वही है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि यानी लौट लौट करके अब ना आना पड़े यहाँ, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। किसको? इस आत्मा को। अब कुछ लोग आत्मा भी नहीं जानते होंगे। आत्मा ही शरीर को चलाती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा के अंश ये जीवात्मा है। अंश माने बहुत छोटा टुकड़ा, वही इस शरीर को चलाता है, चलाती है। तो उसको मुक्ति मिल जाए, इधर 84 में ना आना पड़े, क्योंकि कीड़ा बनोगे, मकोड़ा बनोगे, सांप गुजर बनोगे, तो यही जीवात्मा उसमें जाएगी। यही उसमें भी है, चींटी में भी यही है, हाथी में भी यही है, ऊँट घोड़े में भी यही है, यही जीवात्मा है। तो इसको मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, जहाँ से जीवात्मा उतारी गई है, प्रभु की अंश है, प्रभु के पास से नीचे मृत्युलोक में उतार दी गई है, यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। तो वहाँ पहुँचाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में ही है। इन्हीं दोनों आँखों के बीचों बीच वो गया हुआ है। इसके लिए कहा आँखी मध्य पाँखी चमके। अब पाँखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे बहुत चल पड़ा। जैसे दूरबीन लगाया जाता है, तो दूरबीन में क्या होता है? दूरबीन में ऐसे एक टक देखते हैं, ऐसे दूरबीन में ऐसे अगर डबल है तो दोनों आँखों के सामने आ जाएगा, सिंगल है तो एक आँख दबा करके एक आँख से दूर देखते हैं, तब उसमें दिखाई पड़ता है। ऐसे दूरबीन लगा हुआ है, उतरे भवजल पारा। इससे भवसागर से पार हो सकता है, भवजल से पार हो सकता है। लेकिन भवजल सूखेगा कैसे? बहुत मुश्किल है ये। सूखता उससे है जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन माही। नाम लेते ही भव सागर सुख है, वो नाम है। नाम से ही कष्ट हटता है। नाम जपन क्यों छोड़ दिया? जब से नामदान लेने के बाद आप नाम का जपना बंद किए हो, तब से देख रहे होगे कि तकलीफ़ें आती चली गई होती होंगी। भजनानंदी जो होते हैं,
हमेशा मस्त रहते हैं, उनको तकलीफ नहीं होता है, ना उनको मानसिक अशांति होती है, ना आर्थिक तकलीफ होती है, ना शारीरिक होती है। लेकिन भजन करना छोड़ दिया, नाम जपना छोड़ दिया। तो नाम जब से जपना छोड़े तब से ये दिक्कत आई, इसीलिए सब दुखी हो गए। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। और राजा को कोई कमी होती है, बड़े आदमियों को कोई खाने पहनने की दिक्कत होती है, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती है, अशांति रहती है, उनको बेचैनी रहती है, उनको तमाम झगड़ा, तमाम झंझट, तमाम बवाल रहता है। नींद नहीं आती है जल्दी, नींद की गोली खानी पड़ती है बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को, तो भी जल्दी नींद नहीं आती है। एक सेठ जी का लड़का सुबह सुबह लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गया पिताजी को, अपने सेठ जी को। डॉक्टर ने कहा सुबह सुबह कैसे आ गए भाई, क्या हो गया सेठ जी को? बोला इनको नींद नहीं आती। नींद नहीं आती? नींद की गोली तो पहले भी खाते थे, नींद की गोली खिला दिया हो तो नींद आ जाती। लड़का बोला 4 गोली खिला दिया तो भी नींद नहीं आई। अब साहब कहो तो 5वीं गोली दे दें। और डॉक्टर बोला बस 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 बहुत हो गया, 5वीं गोली दोगे तो ये सोते ही रह जाएंगे, फिर ये उठेंगे ही नहीं कभी। अब आप ये बात समझ, जल्दी नींद नहीं आती तो ये जाएगी तकलीफ कैसे? और नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। सुखी वही है जो नाम का आधार बना लेता है, और उसी को सुख होगा। आधार किसको कहते हैं? बच्चियों, आपको तो नहीं मालूम है, जब से बिजली की चक्की चली, लेकिन ये जो माताएं बैठी हैं ये जानती हैं कि हाथ की चक्की कैसी होती है। तो हाथ की जो चक्की होती है, जिसमें गेहूँ पीसा जाता है, आटा बनता है, उसमें बीच में एक आधार होता है, लोहे की कीली होती है या लकड़ी की कीली होती है, वो होता है आधार। तो चक्की में गेहूँ तो सब पिस जाते हैं, लेकिन उस आधार के किनारे किनारे जो गेहूँ होते हैं, उस लकड़ी या लोहे की कीली के किनारे किनारे जो गेहूँ होते हैं, वो सब बच जाते हैं, वो आधार को पकड़ लेते हैं। तो आधार को जो पकड़ लेता है उसके जान माल की रक्षा भी हो जाती है, और आधार को जो पकड़ लेता है वो उसका अन्य सहारा बन जाता है, उसी आधार के सहारे पार भी हो जाता है। प्रेमियों, नाम है आधार है, तो वो कौन सा ऐसा नाम है? आप तो कहोगे कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ, क्योंकि हजारों की संख्या में आप बैठे हो, कई हजार लोग बैठे हो, लेकिन एक नाम से भगवान को पुकारते नहीं हो, एक नाम से उनको याद करते नहीं हो। कोई कोई नाम लेता है, कोई कोई लेता है, कोई कोई लेता है। घर में जिसके भगवान का नाम लेते रहे बूढ़े बुजुर्ग लोग, गांव के लोग, परिवार के लोग, या किसी ने अब बता दिया कि ये भगवान का नाम है, ये 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, उसमें से एक नाम ये है, इस नाम को लेकर देखो। नाम तो कहोगे हम लेते हैं, नाम लेते हैं हम, और हम भगवान के भगत हैं, हम धार्मिक हैं। तो धार्मिक तो हो आप, धार्मिक अगर न होते तो धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए न आते। और भक्ति तो आप में है ही कुछ न कुछ, सब में भक्ति है। तो भक्ति बस आप यहाँ पर आए हो, और भक्त को ही भगवान मिलते हैं, भगवान आपको मिल सकते हैं अगर रास्ता मालूम हो जाए, या वो नाम आपको मालूम हो जाए कि जिस नाम से उनको पुकारोगे तो वो मिलेंगे। तो इस वक्त पर कलयुग में आटा दाल का मिलना कठिन है, लेकिन भगवान का मिलना आसान है। तो आप कहोगे बाबा अब ज़्यादा ना भरमाओ, अब ज़्यादा न सुनाओ, अब हमको जल्दी से जल्दी नाम बताओ कि जिससे हमको भगवान मिल जाएं। भगवान मिल जाएंगे तो भगवान की बनाई हुई ये सारी दुनिया है, यह संसार उन्हीं का बनाया हुआ है। वो परवरिश करते हैं, देते हैं, खिलाते हैं, सबका इंतजाम करते हैं। यहाँ तक कि बच्चा पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देते हैं। तो हमको उन्हीं से क्यों ना मिलवा दो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो नाम आपको बताऊंगा किससे मुक्ति होगी, जिसके लिए कहा है संतों ने कि कोटि नाम संसार में
ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जप, बिरला समझे कोई। अब इसको समझा दें। देखो, उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप इसमें जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, बुद्धिजीवी बुद्धिमान जिनको कहा जाता है, वो कहीं यह न सोचो कि बाबा आए हैं अपने मन से सब सुना के जा रहे हैं, गीता रामायण वेद पुराण कुरान से अलग की यह बातें हैं। इसलिए उदाहरण देकर समझाता हूँ कि हमारी कोई अपनी अलग बात नहीं है। हमारे गुरु महाराज जो सुनाया करते थे, बताया करते थे, वही बात है। धार्मिक किताबों में, मजहबी किताबों में जो लिखा है वही सब बात है। इसीलिए उदाहरण दे करके समझाता हूँ। तो कहा कि कोटि नाम संसार में, भगवान का बहुत नाम है संसार में, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलती है जीवात्मा को। जीवात्मा की मुक्ति बताया भी आपको, उससे मुक्ति नहीं मिलती है। किससे मुक्ति मिली? कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम, आदि किसको कहते हैं? जहाँ से शुरुआत होती है। आदि नाम जो गुप्त जप, गुप्त जपा जाता है। अभी बताऊंगा आपको गुप्त कैसे जपा जाता है। आदि नाम को गुप्त जप, बिरला समझ, उसको कोई बिरला ही समझ सकता है। जैसे मीरा ने कहा कि घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। मीरा कौन थी? औरत थी। बच्चियों आपकी तरफ से ही थी, लेकिन उन्होंने अंदर में भगवान का दर्शन किया, और जब किया तब देखा उन्होंने कि सबके अंदर उसका आसन है, उसका शयन का स्थान है, यानी आराम करने का, बैठने का, सबके जीवात्मा, सब अन्य मनुष्य के अंदर में वो स्थान है। लेकिन जो देखता है, उनका दर्शन करता है, वो धन्य है, वो घट धन्य है, वो मनुष्य धन्य है। ऐसे ही यानी बिरला वो होता है, और वो धन्य होता है कि जो नाम का रस लेता है, नाम की कमाई करके, और नामी का दर्शन करता है। तो आदि नाम बताऊंगा। आदि नाम मैंने शुरुआत जहाँ से हुई है, जिससे हुई है, तो दुनिया संसार जब से बना है तब से ये जो नाम आपको बताऊंगा, 5 नाम, यह चला आ रहा है। ना इसमें ना ये छोटा हुआ, ना ये बड़ा हुआ, ना इसमें कोई बदलाव हुआ, और न बदलाव आगे होगा। जब तक ये दुनिया रहेगी, संसार रहेगा, देवी देवता रहेंगे, तब तक ये 5 नाम रहेगा। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसको नामदान देना कहते हैं। जो नए लोग आप आए हो, आपको बोलना समझना रहेगा, पुरानों को दोहरा लेना रहेगा, पुराने लोग दोहरा लेना, कोई दोष नहीं है। ये मत आप सोचना कि इनके मुंह से सुन लेंगे तो ये हमारे गुरु हो जाएंगे। आपका गुरु, जो गुरु महाराज के नामदानी हो, उनका गुरु तो मैं कभी हो ही नहीं सकता हूँ। लेकिन आपको बहुत से लोगों को मालूम है कि गुरु महाराज जब नामदान देते थे, तब नामदान के बाद मुझसे कहते थे कि उनको समझा दो, बता दो इनको, और रटा दो, याद करा दो, करवा दो, कहते थे। आपको मालूम है, तो आप समझ लो कि हम दोहरा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि गुरु महाराज ने नामदान देने के लिए भी आदेश किया था। कब? अपने शरीर छोड़ने के कई साल पहले ही बशीरतगंज में, जो उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर कहा था कि यह पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो मैं तो दोनों काम में लगा हुआ हूँ, पुरानों की भी संभाल वाली ही बात करता हूँ। जो लोग हमको दुश्मन मानते हैं, हम तो उनको भी अपना ही मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि वो गुरु भाई हैं, वो गुरु बहन हैं। एक गुरु के शिष्य जो भी होते हैं, जिनको गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं, उनका रिश्ता यानी समझो बहुत दूर तक निभता है। जैसे रिश्तेदारी बहुत खास हो और रिश्ता नहीं निभा, तो वही दूरी बढ़ जाती है। और दूर के रिश्तेदार होते हैं, आना जाना शुरू कर दो, एक दूसरे के काम आने लग जाओ, एक दूसरे के मददगार हो जाओ, तो वही नज़दीकी हो जाते हैं, वही नज़दीकी हो जाते हैं। इसी तरह से आप ये समझो प्रेमियों कि जो गुरु भाई होते हैं वो भूलते नहीं, और अंदर भी मिलते हैं। और अंदर में चढ़ाई ना हो पाई, आँख नहीं खुल पाई, साधना नहीं बनी, तो मरने के बाद भी मिलते हैं।
मरने के बाद मिलते हैं। और ये जो हैं एक माँ के पेट में बने पले, एक ही माँ का दूध पिया, जिनको सही भाई सही बहन, सगे भाई सगे बहन कहते हैं, ये मरने के बाद भूल जाते हैं। तो ये जो गुरु भाइयों का रिश्ता है ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो एक तो हम उस रिश्ते को निभा रहे हैं, और दूसरे जो है आप लोग देखते हो कि किसका चेहरा मोहरा कैसा है, कौन पढ़ा लिखा है, कपड़ा कौन पहने है, धनी मानी गरीब अमीर कौन है। आप तो इन चीज़ों को देखते हो, और मैं तो आत्माओं को देखता हूँ कि सबके अंदर प्रभु की अंश जीवात्मा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जो पानी। तो उसके नाते हमारा रिश्ता है, तो हम तो सबको अपना ही मानते हैं। और यह भी कहते हैं कि आप कोई भी हो, सबके लिए हमारा दरवाज़ा खुला है, कभी भी आप आओ। आपको कोई दुख हो, तकलीफ़ हो, कोई बात हो जो आप हमको दुश्मन भी मानते रहे, हमारे लायक अगर होगा हम दूर कर सकते हैं, करने लायक हैं तो हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। आपका प्रेम, आपकी भाव भक्ति, आपका श्रद्धा, आपका आस्था जैसा रहेगा उसी हिसाब से हम तैयार हैं। तो प्रेमियों देखो, आप लोग जो बाद का नामदानी हो, या उस समय पर जब एक लहर चली थी कि अब ये गए, यही मथुरा है ना, वहीं पर रहते थे आप, नए लोग जानते भी होंगे, यहीं पर रहते थे गुरु महाराज, नए पुराने सब जानते हैं। गुरु महाराज के पास रहता था, लेकिन गुरु महाराज ने जब शरीर छोड़ा और कुछ लोगों को ये हुआ कि अब कब्जा कर लिया जाए, गड्डी बैठ जाया जाए, ले लिया जाए सब, तब झगड़ा झंझट पैदा होने का समय आ गया। खून कत्ल हो जाता क्या मालूम। दूसरे लोग उन्माद में थे, हम तो नहीं थे उन्माद में। तो हमने यही उचित समझा कि भाई गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा, उनका नाम खून से लिख जाएगा, उनके सफ़ेद पगड़ी पर खून का धब्बा लग जाएगा, इसलिए छोड़कर चले गए थे। तब लोग ये सोचने लगे कि अब तो ये गए, कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ सहारा मिलेगा। जहाँ जाते थे ले तो कुछ गए नहीं थे, ऐसे शरीर से जाते थे। वहाँ भी लोग टेलीफोन करते थे, खबर भेजते थे, उनको मत रखना, वो भग गए, वो तो भगेड़ू हैं, वो तो गाय बैल यहाँ का सब छोड़ करके चले गए, सब यहाँ का सब ऐसे बर्बाद करके चले गए, वो जो भगेड़ू हैं। ये कोई सोचता था कि गुरु महाराज की दया हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए भी रास्ता खुला है, कोई भी हो। और वो लोग अगर आते हैं, पुराने लोग जो विरोधी भी रहे हैं, तो आप लोग कोई ताना मत मारना कि लौट के वो दो घर को आए, ऐसा मत बोलना। तो इसलिए जो है आप समझो कि आपसे भी कहता हूँ कि आप लोग ताना मत मानो, सम्मान दो, इज्जत दो, बैठाओ उनको, पानी पत्ता पिलाओ जो हो सके। तो इसलिए मानवता के कारण ये सब बात बतानी पड़ती है, कहना पड़ता है। और गुरु भाई गुरु बहन का रिश्ता वो स्वार्थ रिश्ता ही है, यानी समझो जैसे बहन भाई का बंधन होता है, यानी रक्षा बांधती हैं वो, तो कहते रक्षा बंधन या अटूट बंधन है, ऐसा यह भी एक बंधन है। तो आप ये कभी मत सोचना कि ये हमारे गुरु बन जाएंगे। और यह भी आप याद रखो कि गुरु महाराज ने कहा था कि नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। तो दोनों काम में लगा हुआ हूँ, तो आपको नामदान दूंगा जो आप लोग आए हो। आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होती है, गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। और गुरु के जो आदेश का पालन करता है वही गुरुमुख होता है, और उसी की साधना भी बनती है। गुरु के आदेश के पालन करने वाले की साधना बनती है। क्यों? इसलिए कि बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, तो प्राणी तू मूरख जान। और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। इस सूरत को इस पिंड में से गुरु ही खींचते हैं, ऊपर में तबे निकलती है, अब ये ऊपर के लोकों में जाती है, स्वर्ग में, वैकुंठ में, यानी अंडलोक में, आपके ब्रह्मांड लोक में, पार ब्रह्मांड लोक में, तभी ये जाती है। और ऐसे अपने वश का नहीं होता है, गुरु की दया लेने से होता है। गुरु की दया किसमें मिलती है, किसको मिलती है? अपने भक्तों को मिलती है, गुरुमुख को मिलती है। तो गुरुमुखता तो करनी है, आदेश का पालन ही, यानी समझो कि गुरु भक्ति होती है, गुरु भक्ति करनी है। शुरू से यही निशाना बनाया, भक्ति का ही बनाया। इसीलिए गृहस्थी नहीं पाला, कोई शादी ब्याह नहीं किया, बाल बच्चे नहीं पैदा,
पैदा किए, कोई घर मकान नहीं बनाया, कोई बिजनेस व्यापार में यानी समझो पैसा नहीं लगाया, आप समझो फंसा उसमें, कोई दुकान मतलब कल कारखाना नहीं खोला कोई, तो अब आप ये समझो भक्ति का ही निशाना रहा। इसलिए भक्ति करनी है। तो नामदान दूंगा आपको। देखो प्रेमियों, नाम दो तरह का होता है, एक मुँह से लेने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। तो मुँह से लेने वाला नाम आपको बताया गया है, और ये प्रचारक लोग भी जब प्रचार में गए होंगे तो आपको बताए होंगे कि जिस तरह से राम नाम में शक्ति थी त्रेता में, द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति थी, और आप ये समझो कि कलयुग में सत्साहब नाम से शक्ति थी जब कबीर साहब थे, वाहे गुरु नाम में शक्ति थी जब नानक साहब थे, शिवराय जी महाराज ने जगाया अनुराधा स्वामी नाम, उसमें शक्ति रही गुरु महाराज के समय तक, लेकिन गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगा दिया तो अब जय गुरुदेव नाम में शक्ति आ गई है। और जैसे उस समय पर लोग बोले थे, लोगों की रक्षा हुई थी, लोगों की तकलीफ दूर हुई थी, ऐसे इससे भी दूर होगी। आपको बताया होगा, परीक्षा भी लिया बहुत लोगों ने, जय गुरुदेव नाम का खूब इम्तहान लिया है, और परीक्षा में एकदम जब पास हो गया है तब लोगों को विश्वास हुआ है, तब वो जय गुरुदेव बोले हैं। नहीं तो बड़ा विरोध था शुरू में जय गुरुदेव नाम का, कि राम थे कृष्ण थे इतने भगवान, ये जय गुरुदेव भगवान कहाँ से आ गए। जब जय गुरुदेव नाम परमात्मा का नाम बोला जाता था तब बड़ा विरोध हुआ, लेकिन जब बताया गया कि आजमाइश करके देख लो तो सब देवी देवता भगवान को सबको बुला चुके, जब लोग कोई रास्ता नहीं रहा तब जय गुरुदेव नाम बोल करके जान माल की हिफाजत किए थे, रक्षा किए थे। बीमार आदमी के यानी कान में बोल करके दवा पिला करके बीमारी ठीक करती है। आप ये समझो मौत के समय जब पीड़ा हुई, दर्द हुआ, जय गुरुदेव नाम बोल करके पीड़ा को हटाया, तब विश्वास हुआ। तो आप लोग भी अगर किसी को शंका होगी तो एक बार मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके और परीक्षा ले लेना। अब कहोगे मुसीबत बाबा जब आएगी तब परीक्षा लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, कब मुसीबत आवे। तो भैया हम तो चाहते हैं मुसीबत आवे ही नहीं। और मुसीबत कब नहीं आएगी कि जब जय गुरुदेव बराबर बोलते रहो, हमेशा जब मुख खुले तो निकले, गुरुदेव तेरी चर्चा, जब मुख खुले तो निकले। तो जब बोलते रहोगे तो मुसीबत टलेगा, टल जाएगा। समय जब टल जाता है तो बचत हो जाती है। देखो जैसे कहीं जा रहे हो और 1 मिनट के लिए रुक गए, उधर से मान लो कोई, जैसे ये ट्रेन जाती है रेलगाड़ी और क्रॉसिंग है वहाँ पर, मतलब गुमटी जिसको कहते हो, वो जो फाटक होता है, अब फाटक मान लो खुला है, वहाँ फाटक लगे ही नहीं मान लो, और 1 मिनट रुक गए तो ट्रेन निकल जाती है आगे, और वही 1 मिनट में अगर गए तो न देख पाए तो ट्रेन ऊपर से चढ़ गई, कट गए, ख़त्म हो गए। ऐसे समय होता है, समय की बात होती है। तो आप जो है वो जब बोलते रहोगे तो संकट टल जाएगा। वो संकट आने को था, मौत का संकट आने का था, वो टल गया। अब कहोगे हम तो बहुत तकलीफ़ में हैं, तकलीफ़ में तो बहुत हैं लोग, इसी में बहुत हैं, मैं बता सकता हूँ। तो तकलीफ़ वाले लोग आप सब भजन ध्यान करना, सुमिरन करना, जो भी बताऊँगा, नाम जपना जो बताऊँगा अभी, तो आपके संकट में, आपकी तकलीफ़ों में कमी आने लगेगी। तो आप कहोगे बाबा हमारा संकट तो दूर हो जाएगा, लेकिन हमारे लड़के का, हमारे पति का, हमारी पत्नी का, हमारे भाई का संकट कैसे दूर होगा। उनको कोई तकलीफ़ होगी तो हमको भी रात भर जगना पड़ेगा, दवा पिलानी पड़ेगी, अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तो उनकी तकलीफ़ कैसे दूर होगी। तो उनकी भी होगी। अगर 1 घंटा सुबह और शाम जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलने और बुलवाने लग जाओगे बच्चियों और बच्चियों सब लोगों को, तो उनके भी दुख तकलीफ में, संकट में कमी आ जाएगी। जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम। कैसे जगाते हैं ये भी बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो उस परमात्मा से, कैसे? पतले तार के द्वारा। और पतले तार से जुड़े हो तभी चल फिर पा रहे हो, और तार अगर वही कट गया तो उठना बैठना, हाथ पैर हिलाना, बोलना, देखना सब बंद। फिर तो यही लोग कहेंगे ले जाओ जल्दी जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी।
इसी शरीर को मिट्टी कहने लगते हैं, हर राम नाम सत्य बोलने लगते हैं, ले जा करके जला करके राख कर देते हैं। ऐसे ही महापुरुष जब आते हैं, नाम जगाते हैं, तो नाम से प्रभु से नाम को जोड़ देते हैं। तो जब भी उस नाम से आदमी पुकारता है प्रभु को, तो देखते हैं वो मदद करते हैं। तो आपको बताऊंगा 5 नाम, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़ या आदि नाम समझाऊंगा, बुलवाऊंगा, दोहराऊंगा। जितना याद कर पाओ याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज ही मिल जाएगा, अभी सत्संग के बाद मिल जाएगा। ना मिल पावे, भीड़ ज़्यादा है, तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और ये नाराज हो गए तो कोई नुकसान हो जाए। इसलिए किसी को भी मत बताना, और न लिख कर देना, और न रिकॉर्ड करके सुनाना, टेप करके किसी को सुनाना, नए आदमी को। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, बताना मत किसी को इन नामों को। और अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, उसको भी मत बताना। समझो पहले आप, यह है माला, इसको जपना, जिसको जपना कहते हो उसको सुमिरन करना कहते हैं, और आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन। तो अभी ध्यान लगाना आपको बताऊंगा, और मन को रोक करके ध्यान लगाओगे और अंदर की तीसरी आँख खुलेगी, तो आपको स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, भगवान सामने दिख जाते हैं। और अगर आपने बता दिया उनको कि हम ऐसा देख रहे हैं, आपको अनहद वेद वाणी, आकाशवाणी जिसको कहा गया, आवाज़ जो हमेशा हो रही, वो सुनाई पड़ गई, और आपने किसी को बता दिया, तो वो बंद हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को। कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो उसको हजम करना, किसी को भी मत बताना। और देखो बच्चों और बच्चियों, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने वाले जानवर अलग होते हैं। शेर, चीता, भालू, कुत्ता, बिल्ली, ये सब मांसाहारी होते हैं। इनके दांत निकले हुए होते हैं, दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। इनकी आंखें चमकीली होती हैं, इनको रात को ज़्यादा दिखाई पड़ता है, और इनके नुकीले नाखून होते हैं, दांत इनका नुकीला होता है। ये जबड़ा उनके नहीं होता है, वो चप चप करके जीभ से खाते हैं, और यानी जैसे दबा दबा के खाते हैं, और चाट कर पानी पीते हैं। उनकी पहचान अलग है। उनको मांस खाने, मछली खाने, ये जो मर जाती हैं मछलियाँ, ये जो जानवर पक्षी मर जाते हैं, उनको खान करके साफ कर देने के लिए, बीमारी न फैल जाए, गंदा न हो जाए ये धरती का आंचल, इसलिए प्रकृति ने बनाया। मनुष्य के लिए ये जड़ वस्तु बनाई है। धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? ये मनुष्य का भोजन है, जड़ है ये। इसको खाओ। एक जगह तो दूसरी जगह नहीं आ जा सकता है। जो नहीं आता जाता उसे जड़ कहते हैं। तो इसको अपना, जिसके पास जैसा है, मोटा महीन जो भी है, यानी समझो वैसा खाओ। आप अनाज खाओ, दूध पियो, फल फूल खाओ, जो भी मिल जाए, जिसकी जैसी औकात है उस हिसाब से खाओ। मांस मत खाना किसी भी जानवर का, किसी भी पशु का, किसी भी पक्षी का मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि ही खराब हो जाती है। शराब पी ले, अफीम खा ले, ताड़ी गांजा भांग का सेवन कर ले, तो होश में नहीं रह जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। बेहोश हो गया तो क्या कर सकता है? नशे में पड़ा है, कुछ नहीं पता है, तो वो कोई काम नहीं कर सकता है। ज़िंदगी बेकार चली जाती है, और अपराधी बन जाता है, अपराध की दुनिया में चला जाता है। इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहना। बाकी तो जितना हजम कर सको, मोटा महीन अनाज खाओ, दूध पी सको, घी खा लो, हमारी तरफ पूरी छूट है। लेकिन इन चीज़ों को मत खाना पीना। आपको देता हूँ नामदान, बैठो, मारो पालथी। जो जो नाम बोलूँगा बोलना, और जब मैं बोलना बंद करूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना।
अब फिर आपको समझाऊंगा। खोल दो, आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना रहेगा। तो सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए और हाथ मुँह धो करके और कपड़ा डाल करके ऊपर से लगाया कान में उंगली, बैठ गए सुनने के लिए। देखो कितनी मस्तानी आवाज़ आती है, बहुत आनंद आता है। और देखो प्रेमियों, आप लोग जगह जगह साधना शिविर लगाओ। जहाँ भी जगह मिल जाए, जहाँ हो सकता है लगा सकते हो, तहाँ तहाँ साधना शिविर लगाओ। उसमें लगातार बैठाओ लोगों को। पीछे भी बहुत साधना शिविर लग चुकी है, आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने लगाया होगा। उसी तरह से साधना शिविर लगाओ। उसमें जो नहीं भी बैठने वाले लोग हैं, उनका भी मन कह देता है बैठने के लिए और बैठ जाते हैं। और जब देर तक बैठते हैं, समय देते हैं, तब उनको कुछ न कुछ मिलता है अंतर में। बहुत लोगों को दिखाई सुनाई पड़ा, बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को। डायरियों में खूब लिख रखा है लोगों ने। तो अब आप जब करोगे तो आपको भी मिलेगा। और आप तो गांव के सीधे साधे लोग हो, आप लोग अगर भजन में लग जाओ तो बहुत जल्दी तरक्की कर जाओ। और गुरु महाराज ने संस्कार डाल रखा है आपको। ब्रजभूमि पर जो है ये कृष्ण भगवान रहे, महापुरुष थे, और उसी भूमि पर गुरु महाराज ने बहुत समय दिया। तो संस्कार तो है ही, लोगों में भी संस्कार है। वही संस्कार जग जाएगा, और जग जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। बाकी काम जो करने में लगे हुए हो, अपना काम थोड़ो है वो। तो जो भी धन इकट्ठा कर रहे हो, मकान बना रहे हो, जमीन जायदाद, दूसरे के काम आएगा शरीर छूटने के बाद। लेकिन ये भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। यही भजन साथ रहेगा, यही जाएगा और यही आराम दिलाएगा। और नहीं तो बस यहीं पर तपते रहोगे इसी मृतलोक में पड़ करके। इसलिए भजन करना बहुत ज़रूरी है। यह ऐसा धन है कि ये कहीं भी काम आपके आ सकता है। इसलिए भजन करो, मगन रहो मन में, भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, साधना शिविर लगाओ, अपने अपने घरों में बैठना शुरू कर दो। और जो थोड़ी भी बहुत जिम्मेदारी आप महसूस करते हो, चाहे नए सत्संगी नामदानी हो चाहे पुराने हो, थोड़ा बहुत भी महसूस करते हो, आप साधना शिविर लगवाओ जगह जगह। और खुद भी बैठो, दूसरों को भी बैठाओ। यह लाभ आप दिलाओ लोगों को, यह सीधा काम है। तो देखो प्रेमियों, अब ये हमारे इस दौरे का आखिरी कार्यक्रम था। अब मैं यहाँ से जाऊँगा बावल। बावल कहाँ है? आप कुछ लोग जानते हो, जहाँ गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है। आप सेवा के लिए भी जाते हो। आप प्रेमियों जो नहीं भी गए हो, थोड़ा बहुत आपसे जो हो सकता है बचत होती है, सेवा भी देते हो आप। शरीर से भी सेवा, मन भी लगाए हो कि मंदिर हमारा बन जाए, हमारे गुरु का बन जाए। और सेवा भी आपकी धन की भी जाती है, जिससे वो बन रहा है। तो वो मंदिर जो बन रहा है, वो मंदिर ज़्यादा फायदेमंद रहेगा लोगों के लिए। वो तो जब बनकर तैयार होगा और लोग वहाँ बैठ कर के भजन करने लगेंगे, तब उनको पता चलेगा कि कितनी बरकत हो रही है। वो केवल ईंट और मिट्टी ही नहीं रह जाएगा, पत्थर ही नहीं रह जाएगा, वो एक जागृत मंदिर बन जाएगा। गुरु महाराज ने भी बनाया था, किसके याद में? अपने गुरु के याद में, और मान्यता दे दिया। तो हम लोग भी मत्था पटकते थे वहाँ, हम लोग भी वहाँ जाते थे, ध्यान भजन करते थे। कुटिया में उधर रहता था गुरु महाराज के, और जब मौका मिलता था तो जाता था वहाँ प्रणाम करने के लिए। जब गुरु महाराज जाते थे तो हम लोग भी जाते थे। लेकिन वो किसका मंदिर था? वो गुरु महाराज का मंदिर था। और ये जो बावल में बन रहा है, ये अपने गुरु का मंदिर है। दादा गुरु को तो देखा भी नहीं, बहुत दिन हो गया, इन आँखों से तो मैंने भी नहीं देखा। और 76 साल की हमारी उम्र हो गई, और हमारी उम्र के इक्का दुक्का इसमें कोई हो गए, नहीं तो बाकी तो घर पर ही हो गए। तो कोई नहीं देखा है। लेकिन गुरु महाराज ने उनको मान्यता दिया था कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु का मंदिर है। तो हम लोग भी मत्था टेकते थे। गुरु महाराज कहते थे कि जब तक मैं हूँ, इस मंदिर से ले लो जो तुमको है, जो कुछ लेना है मांग लो, जो ले लो, मेरे न रहने पर कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ऐसे कहते थे, हाथ हिलाते थे। कितनी बार मेरे सामने लोगों से कहा, यह भी कहा कि जिंदा देवता यहाँ बरकत बांट रहा है, जिंदा। तो मंदिर में क्या है? मंदिर किस चीज़ का बनता है? मिट्टी पत्थर का बनता है। और वो क्या लगता है? मूर्ति या तो पत्थर की लगेगी, सोने चांदी धातु की लगेगी, या फोटो लगेगा। तो वो तो ना बोल सकता, ना डोल सकता है, वो ना कुछ कह सकता है। आदमी जो जिंदा है
वही कुछ कर सकता है। तो गुरु महाराज सब करते थे। गुरु महाराज कहते थे जिंदा, अपने को कैसे कहें कि हम बरकत दे रहे तुमको। महापुरुष तो हमेशा अपने को छिपा करके रखे, कभी नहीं शो किया कि मैं महापुरुष हूँ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जहाँ मंदिर बन रहा है गुरु महाराज का, बावल, ये रेवाड़ी जिला हरियाणा में है, हाईवे पर ही है वो अपना आश्रम मंदिर। तो वहाँ पर जाऊँगा। उज्जैन में जब से आश्रम बना तब से दीपावली वहाँ पर होती थी, आपकी बात दिवाली यहाँ पर होगी। तो 3 दिन का कार्यक्रम है, 19 तारीख से शुरू होगा, 21 तारीख को ख़त्म होगा। तो आज रात को तो रास्ते में रुकने की व्यवस्था बना रखा है इन लोगों ने, रुक करके और सुबह वहाँ से रवाना हो जाऊँगा और बावल जाऊँगा। एक आध दिन आराम कर लूँगा, बहुत मेहनत पड़ी इधर, लगातार रोज़ का कार्यक्रम, रोज़ का सफ़र करना अभी इस उम्र में बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके बाद फिर उसमें लगूँगा। नेपाल में लोग कार्यक्रम बना रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक रहा तो वहाँ भी जाना पड़ेगा, वहाँ करके वो फिर आ जाऊँगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लोग परमिशन ले रहे हैं, परमिशन अगर उनको मिल गया तो वहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का कार्यक्रम करूँगा। बराबर लगा ही हूँ, बराबर। अब आप लोग अगर ये समझ लोगे कि भाई हमारे ऊपर गुरु महाराज जो काम सौंप करके गए हैं वही काम आप समझ लोगे कि आपको भी सौंप करके गए हैं, इस सतयुग ले आओ कलयुग में। कलयुग में ही सतयुग आने की बात कहे हैं, और सतयुग अगर सब लोग मिल कर के ले आओगे, सब लोग सहयोग करोगे इन कामों में जो मैं कर रहा हूँ, गुरु महाराज का ही सब काम हो रहा है, हमारा तो कोई काम हो नहीं है, हमने तो कोई मिशन चालू नहीं किया। तो गुरु महाराज जो काम छोड़ के गए इसको मैं पूरा करने में लगा हूँ। आप लोग भी अगर लग जाओगे तो आने वाले समय में बहुत से लोग फ़ायदा उठाएंगे। आप जिन बच्चों के लिए कमाते हो, जिन बच्चों के मोह में समय पर फंसे हुए हो, इन बच्चों को सतयुग का आनंद मिल जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि आप भी सतयुग को देख लो। जितना जल्दी सतयुग आ जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही जल्दी बूढ़े लोग भी देख लेंगे। तो सतयुग लाने में आप सब लोग करो सहयोग। और अगर लोग शाकाहारी बन गए, नशा मुक्त हो गए, भगवान पर विश्वास करने लग गए, चरित्रवान बन गए और देश में गौ हत्या बंद हो गई, तो समझ लो सतयुग की किरणें धरती पर दिखाई पड़ने लगेंगी। और धीरे धीरे ये कलयुग खिसकना शुरू कर देगा, हटना शुरू कर देगा। फिर कोई मार काट नहीं होगा, फिर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी। और अगर जल्दी नहीं किया तो बहुत आपदाएं आएंगी, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, महामारी आएगी, बीमारियां आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, मरेंगे बहुत, सब मिला के समझ लो। फिर उसके बाद तब सतयुग आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होता रहा है। त्रेता युग जाने को जब हुआ तब बहुत मरे, जब द्वापर जाने को हुआ तो महाभारत हुआ, बहुत मरे। और अब कलयुग जाएगा तो बचेंगे? कलयुग ही जीवों को ले जाएगा अपने साथ कलयुग, तभी तो सतयुग देख पाएंगे लोग, सतयुग ही बचेंगे तब। इसलिए थोड़ा सा लगो आप लोग सब इसमें और आते जाते रहो, प्रेम मोहब्बत बनाए रखो। सत्संगों में आने से नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो समय निकाल लेना, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जो लोग उज्जैन जाते थे इतनी दूर दीपावली में, उनके लिए, आप लोगों के लिए तो बहुत नज़दीक है। नए लोग भी आप आ सकते हो, पुराने जो नहीं आते हैं उनको भी आदर सम्मान के साथ प्रेम से आप ला सकते हो। जो आना चाहें, ना आना चाहेंगे तो पीछे मत पड़ना, समय मत गंवाना उनके पीछे। लेकिन आना चाहें तो उनको ले आओ, सम्मान के साथ रखो, अपने साथ रखो। पहले उनको खिलाओ फिर तुम खा लो, उनके लिए बिस्तर पहले लगा दो फिर अपना बिस्तर लगाओ। क्यों? क्योंकि एक माला के सब दाना है, बस यही बात समझ लो। जितने भी लोग जय गुरुदेव बोलते हैं या जितने भी लोग जय गुरुदेव नाम पर अलग अलग अपना हिसाब बनाए हुए हैं, वो सब एक ही माला के हैं। यह दाना बिखरा हुआ है, समझ लो टूटा हुआ है, इसको जोड़ लोगे तो माला तैयार हो जाएगा। ये देखने में अच्छा हो जाएगा, सुंदर लगेगा देखने में। अलग फूल बिखरे हों तो अच्छा लगेगा, किसी के ऊपर डाल दो तो नहीं, माला बना के पहना दो तो अच्छा लगेगा। यही बात समझ लो आप। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर
दया की नजर करो मेरी ओर। निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश। जैसे चंद्र चकोर जय दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुई तन से। लियो हमसे मुख मोड़ लियो। और दया की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक विसरावो। आया शरण अब मैं तोर। और दया के नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा। मेरी बेरिया कसब अबु कठोर में। और दया के नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो। मुँह सुपतित अब जाए कहीं और मुँह। और दया के नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना सब लोग। नए लोग आए हो तो समझ लो, और पुरानों को तो मालूम है। बहुत से लोग बोलते नहीं बुलवाते हैं। जो बोलते बुलवाते हैं उनकी तकलीफ़ों में बहुत फ़ायदा हो गया। उनको रोना धोना अब नहीं रह गया। और नहीं तो ऐसे रोते रहोगे, दया करो दया करो दया करो, सिर दर्द कर रहा है, लड़का बीमार है, नौकरी नहीं मिल रही है, ये है वो है, तमाम झंझट वाली बात करोगे। तो इसको करना, भजन ध्यान सुमिरन सब करना, कराना सबको। उससे कर्म कटेंगे, तब ये तकलीफ जाएगी।
बोलो जय गुरुदेव।